स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। मदन जी भी जुड़ गए हमारे साथ। मदन जी को बड़े महीने हो गए हमारे ऑफिस आए। मदन जी, अच्छा लग रहा होगा कि आईपीएल का वो विनर आया है जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद थी। कोई अपसेट नहीं हुआ, कोई नया चैंपियन नहीं आया। जो टीम डिजर्व करती थी पहले दिन से आखिरी दिन जीती भी वही है। बिल्कुल विक्रांत, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने क्रिकेट खेला भी बहुत अच्छा है और उन्होंने सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी टीम जो है बहुत बेहतरीन टीम बनाई हुई है। एक बैलेंस टीम है। आज आपको उसके कहते हैं उदाहरण मिल गया आपके सामने। और उनके पास चाहे बॉलिंग अटैक की बात करें, चाहे आप बैटिंग की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि उनके पास हर चीज जो थी, उनके पास एक बैलेंस टीम थी। और दूसरी बात है कि जो उनके जो खिलाड़ी जो लगातार खेल रहे थे, उन्होंने परफॉर्म भी बड़ा अच्छा किया। चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो सूर्य कुमार यादव। मैं बड़े बड़े उन प्लेयरों के नाम ले रहा हूं जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। रोहित शर्मा आज राइट मौके पे आकर उन्होंने परफॉर्म किया। बाकी आपने जो कहा है कि बिल्कुल एक टीम जो डिजर्व करती थी, क्योंकि देखिए एक बात और मैं कहना चाहूंगा, फाइनल का जो गेम होता है इसमें ये एक भारी एक बड़ा प्रेशर वाला गेम होता है। तो मुंबई इंडियन की जो टीम है उनको मालूम था कि ये प्रेशर कैसे हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले आईपीएल की टूर्नामेंट जो है जीत चुके हुए हैं और दिल्ली ने आज तक कभी जीता नहीं है। तो उससे क्या होता है कि आप बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो बड़ा मैच होता है, एक होता है बिग मैच टेम्परामेंट और एक होता है बिग मैच फोबिया। शायद दिल्ली को बिग मैच फोबिया भी था, उनका पहला आईपीएल फाइनल था। शायद फाइनल से ज्यादा आप इस बात पर इत्तेफाक करते हैं, इस बात से कि उनको फोबिया मुंबई इंडियंस से था। सिर्फ ये नहीं कि हम फाइनल खेल रहे हैं, हम मुंबई इंडियंस के साथ खेल रहे हैं। 3 बार उन्होंने हमें इसी साल हराया है। अरे भाई, पहले क्वालिफायर में तो बुरी तरह हराया था। क्या वो फोबिया हावी हुआ दिल्ली कैपिटल्स के ड्रेसिंग रूम में? डेफिनेटली, जब आपके सामने जब इतनी बड़ी टीम खेल रही है जिसने आपको 3 बार आपको हरा चुके हुए हैं, तो उसका तो थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ा सा जो है जो डर है वो तो रहता ही रहता है। पर मैं समझता हूं कि दिल्ली कैपिटल ने रन बनाए नहीं है, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा था। मैं ये कहना चाहूंगा कि विकेट बहुत अच्छा था। इसमें कम से कम 180 रन बनते थे, तब जाके शायद हो सकता था कि मुंबई इंडियन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता। बट जो आपने बात की है फोबिया की, डेफिनेटली जब तक आप लाइन क्रॉस नहीं कर जाते, जब आप 1-2 बार जीत नहीं जाते, जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं विक्रांत, आपको भी मालूम है कि जब तक आप पहला 100 नहीं बना लेते, जब आप पहला बना लेते हैं तो फिर 100 आते चले जाते हैं। आप पहली जीत है, उसके बाद जीत आती चले जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि मैच को जीता कैसे जा सकता है। मदन जी, इस पर आपकी टिप्पणी। मतलब दिल्ली डेयरडेविल्स की किस्मत और तेजस्वी यादव एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उधर उनकी जीत के दावे किए जा रहे थे, हार गई। दिल्ली की भी जीत के दावे, क्योंकि मैं मनोज तिवारी और साथ ही दूसरे भी क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने भी कहा था कि दिल्ली पर ही दांव लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पर देखिए मुंबई ने बाजी मार ली। देखिए चित्रा जी, आज तो आप सुबह से ही मैच खेल रहे हैं। आपका मैच तो बड़ा लंबा हो गया है ये मैच, टाइमलेस टेस्ट मैच खेल रहे हैं ये। मैं देख रहा हूँ आपको, आपका प्रोग्राम भी देख रहा हूँ और मैं फॉलो भी कर रहा हूँ बिहार के जो इलेक्शन है। पर यह है कि देखिए दिल्ली इसलिए हम ज्यादा चाहते हैं क्योंकि दिल्ली और मुंबई का हमेशा जो मुकाबला रहा है बहुत ही अच्छा मुकाबला है। मैंने जब हम भी खेलते थे तो बड़ा जबरदस्त मुकाबला होता था। तो ये है कि देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि जब बड़ी टीम खेल रही हो तो आपको एक स्टेप अहेड चलना पड़ता है। आपने जो गेम को कंट्रोल करना दिल्ली कैपिटल के लिए बड़ा जरूरी था। शुरू में जब 3-4 विकेट गिर गए, उससे पता ऐसा लग रहा था कि अब इनके रन इतना ज्यादा नहीं बनेंगे। पर एक थोड़ी सी आशा बनी थी जब श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि शायद ये टोटल 170 के करीब पहुंच जाएगा। पर बीच में देखिए मुंबई इंडियन के पास रोहित शर्मा एक इंटेलिजेंट कैप्टन, और उसके साथ साथ उन्होंने जो अपनी प्लानिंग की है वो बड़ी जबरदस्त उनकी प्लानिंग रही है। और मुंबई को पता था कि दिल्ली को कहां से अटैक किया जा सकता है और कहां से मैच जीता जा सकता है। तो बाकी ये है, बाकी बिहार की भी एक बड़ा मैच हुआ है आज। यहाँ भी मुंबई इंडियन ने बहुत बड़ा मैच जीता है। ये अहम बातें आप कह रहे हैं विक्रांत। जल्दी से मैं कुछ बातें बता दूं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स के तो वो माहिर खिलाड़ी हैं और उन्हीं के चेहरे की बदौलत एनडीए एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन यहाँ पर उनके ट्विटर पर सभी की निगाहें हैं। जो उपचुनाव हुए हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट किया जा चुका है। सबसे पहले वो मणिपुर के लिए ट्वीट करते हैं 7 मिनट पहले, उसके बाद दूसरा तेलंगाना के लिए उनका ट्वीट आता है, फिर उनका दूसरी सीटों के लिए आता है। आपको बता दें गुजरात की जमकर यहाँ पर तारीफ की है, एक के बाद एक 4 ट्वीट उन्होंने किए हैं।
हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हुए शिवराज सिंह चौहान की भी तारीफ करते हैं। मध्य प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर भी ट्वीट आ चुका है। ये यूपी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, उपचुनाव आ चुके हैं और बीजेपी ने बहुत अच्छा किया वहां पर। लेकिन बिहार को लेकर चेतन चौहान जी की सीट भी थी जो उनकी वाइफ लड़ रही थी, पता नहीं उनका रिजल्ट क्या रहा। कुछ देर में उसको हम कंफर्म कर देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर भी उन्होंने अपना ट्वीट 4 मिनट पहले कर दिया है। बिहार को लेकर अभी नहीं किया, बिहार को लेकर अभी नहीं, हालांकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी लगातार वोटों की गिनती का काम चल रहा है। और इस वक्त आपको बता दें 183 सीटों पर जीत की घोषणा चुनाव आयोग की ओर से की जा चुकी है। लेकिन 60 सीटें अभी भी ऐसी बाकी हैं जहां पर रुझान चल रहे हैं, यानी कि कौन आगे कौन पीछे वो आपस में बदलता रह रहा है। तो मुझे लग रहा है इन 60 सीटों का और ऐसे क्रिकेट में तो कई बार हुआ है कि हाथ आया मुंह को ना लगा। मैं आपको बल्कि याद होगा 2016 में इंडिया में जो वर्ल्ड T20 हुआ था, इंडिया और बांग्लादेश का मुकाबला था, इंडिया हार रहा था, बांग्लादेश के कप्तान ने याद आपको सेलिब्रेट भी कर दिया और फिर आखिरी ओवर में वो मैच इंडिया ने टाई किया, जीता। और उसके बाद खैर क्रिकेट में तो ऐसा होता है, खेल में भी होता है, लेकिन जिंदगी एक में चीज जबरदस्त है ना कि आखिरी दांव तक आप लगातार लगे रहेंगे तो सफलता की कम से कम गुंजाइश एक बनती हुई दिखाई देती है। सही बात है। लेकिन यह है कि मैं भी सुबह से टेलीविजन देख रहा था आज तक पर ही, और पहले 1.5 घंटा तो विकेट थोड़ी डिफरेंट थी वहां, तो अचानक से क्विक ऑफ द ब्लॉक्स थे आपके महागठबंधन और लोग ये कह रहे थे कि जी वाह कमाल कर दिया, क्या स्पेल डाला है फास्ट बॉलर ने। उसके बाद एक आया बैट्समैन, उसने कहा रुको, अब धूप निकल आई है, विकेट आसान हो रहा है, मैं बताता हूं रन। कौन है बैट्समैन? बैट्समैन आपके एनडीए था, एनडीए ने बताया कि ऐसा है, तजुर्बा है। एनडीए में भी नरेंद्र मोदी, मैं आपको बताऊं विक्रांत, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस बात को देखना। नीतीश कुमार के खिलाफ जितनी नाराजगी बिहार में मैंने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं थी उसकी उतनी ही मैंने तारीफ देखी, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना की बात हो या फिर नवंबर ये छठ और दिवाली तक फ्री में जो कोरोना काल की वजह से अनाज देने की बात हो या फिर पैसे अकाउंट में गरीबों के डाले जाने की बात हो, तो इसको लेकर एक बहुत अच्छा सा माहौल था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ताबड़तोड़ बैटिंग अगर की गई है तो उसके लिए एकमात्र, और चेतन चौहान जी की पत्नी भी जीत गई हैं, जैसा कि संगीता चौहान जी, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। हालांकि चेतन जी हमारे बीच नहीं है और चित्रा आपको याद होगा इसी आज तक के स्टूडियोज में कई साल वो हमारे साथ रहे, तो उनकी सीट जो है उनकी पत्नी जीत गई हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस का मैं कंपैरिजन करूं, अगर मुंबई इंडियंस इस वक्त आईपीएल में चित्रा शायद एक ही टीम थी जिसमें वो मैच्योरिटी थी, वो ऑरा था, वो थी चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन दोनों का तरीका एक ही था। आपको पता है दरअसल मुंबई इंडियंस ने चेन्नई को देखा कि चेन्नई ने अपनी टीम कैसे बनाई है, उन्होंने कप्तान को पावर दी, उन्होंने कंटिन्यूटी रखी, उन्होंने खिलाड़ियों को बैक किया, वो चेन्नई का फॉर्मूला उठाया मुंबई इंडियंस। क्रिकेट में लीडर नहीं होता, क्रिकेट में कप्तान होता है। बिल्कुल, क्रिकेट में एक कप्तान आपके नाम के आगे लिखा जाता है। कप्तान का काम होता है टीम बनाना, टॉस करना, बॉलिंग इससे करानी, फील्डिंग इधर करना, बैटिंग ऑर्डर बनाना। कप्तानी हर कोई करता है। फिर एक होता है लीडर जो कहता है कि ऐसा है, आप चैंपियन हो, आप भी चैंपियन हो, आप भी चैंपियन हो, आपके अंदर ये है, ये है, ये है, और मैं करके दिखाता हूं, उसे कहते हैं लीडर। कप्तान हर कोई होता है, कप्तान से लीडर बनना ही तो मुश्किल चीज है। रोहित शर्मा में वो काबिलियत है। हाँ, वो भारत के लिए कप्तानी नहीं करते, कभी कभी ये बीच में डिबेट आता है कि उनको क्या व्हाइट बॉल की कप्तानी करा दी जाए, लेकिन शायद ये भारत की अच्छी किस्मत है कि आपके पास विराट कोहली भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब रोहित शर्मा अगर कप्तानी नहीं कर रहे हैं, दैट मींस विराट कोहली है, तो ये शायद आपकी इंडियन क्रिकेट की वो दिखाता है कि आप कितने रईस हैं। लेकिन इनमें वो चीज है, मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे नायक हैं क्रिकेट के जिनको कभी कहीं भी उतारा जा सकता है। इनकी जो गेम की समझ है, हाँ, इन्होंने आज क्या किया मैं आपको बताता हूं। उन्होंने फास्ट बॉलरों से 2 विकेटें ऊपर से हो गई। ट्रेंट बोल्ट ने आके मदन जी ऊपर से 2 आउट कर दिए, डरा के आउट कर दिए। कोई भी ये चाहेगा कि बोल्ट और बुमराह, जिन्होंने पिछले मैच में भी इनके 0 पे 3 आउट कर दिए था, उनसे बॉल कराए। इन्होंने जयंत यादव, गुड़गांव के ऑफ स्पिनर हैं, उनको चौथा या 5वां ओवर पकड़ा दिया क्योंकि शिखर धवन बैटिंग कर रहे थे। अब शिखर धवन तो खूंखार हैं, जयंत यादव आके बॉल करते हैं और शिखर धवन मारने जाते हैं, आउट हो जाते हैं। हाँ। ये होती है रीडिंग, मुझे लगता है इस सवाल के साथ हम चलते हैं मदन जी के पास। मदन जी, मैं रोहित की हम बात कर रहे थे, मैं और चित्रा। रोहित शर्मा की जो रीडिंग है, जो गेम सिचुएशन होती है, गेम कहां खड़ा है, इस 15 मिनट में क्या कर रहे हैं, शायद व्हाइट बॉल क्रिकेट में इस वक्त दुनिया में बड़े कम कप्तान हैं जो इतनी समझ रखते हो। तो देखिए विक्रांत, बिल्कुल आपने सही कहा, पर जो आपने मास्टरपीस की बात की है वो है बिल्कुल, उसने यादव को जो गेंद कराया और शिखर धवन को आउट कराया, क्योंकि शिखर धवन रन बना रहे थे। एक उनमें जो रन बनाने की आत्मविश्वास था वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक 200 बनाए, फिर उसने उसके बाद भी 70-80 रन बनाए। पर वहां पे आके विकेट निकालना, वो मैं समझता हूँ कि एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कैप्टन कौन होता है, जो गेम को रीड करे और गेम रीड करे और बैटिंग जैसे उन्होंने आज की अपना एक एग्जांपल सेट किया, आपने बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है कि कैप्टन की क्या ड्यूटी होती है। तो यही एक यंग खिलाड़ी के लिए सीखने वाली बात या टीम के ऊपर सारी रिफ्लेक्ट कर जाती है कि मैं कर रहा हूं, आप मेरे पीछे परफॉर्म करें। तो ये देखिए वाइट बॉल कैप्टनसी की जो बात आप कर रहे हैं, ठीक है, विराट कोहली है इस वक्त हमारे पास, बट सबसे अच्छी बात क्या है, भारतीय क्रिकेट की जो स्थिति इतनी अच्छी है, क्योंकि देखिए आपके पास एक और ऐसा खिलाड़ी है जो कि एज गुड एज विराट कोहली मैं समझता हूँ कि एज ए कैप्टन और एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर वो उतने ही अच्छे हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि भारतीय टीम की एक मजबूती है यहाँ